भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की है। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने की मांग है। प्रोटेम स्पीकर को दिए गुरु नानक के टेकरी पर आने के साक्ष्य। सिख समाज आज से बदलेगा अपने घरों का पता। ईदगाह हिल्स की जगह लिखेंगे गुरु नानक टेकरी। तो नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। भोपाल से बड़ी खबर। सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने रामेश्वर शर्मा से की है मुलाकात। ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी करने की मांग की गई है। प्रोटेम स्पीकर को गुरु नानक की टेकरी पर आने के साक्ष्य दिए हैं। आकांक्षा हमारे साथ में जुड़ रही हैं। आकांक्षा, अचानक से ईदगाह हिल्स को गुरु नानक टेकरी करने की मांग, क्या वजह है? बिल्कुल ज्योति, देखिए, गुरु नानक पर्व के दिन प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ही ये बात कही थी कि जो ईदगाह हिल्स है उसका नाम बदला जाना चाहिए। और अगर सिख समाज का प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आता है और मांग बदलने की मांग रखता है तो इस पूरे प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसी बात को लेते हुए आज सिख समाज का एक प्रतिनिधि मंडल, अच्छा खासा बड़ा प्रतिनिधि मंडल, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचा। और वहां पर ऐसे बहुत सारे साक्ष्य, ऐसे बहुत सारी चीजें रामेश्वर शर्मा के सामने रखी गई जिसमें ये साफ पता चल रहा था कि आज से 500 साल पहले गुरु नानक देव जी जो है वो ईदगाह हिल्स, यानी जिसका नाम गुरु नानक टेकरी रखने की बात कही जा रही है, वहां पर गए थे। इसी के साथ रामेश्वर शर्मा ने ये भी बताया कि राजस्व विभाग में ऐसे बहुत सारे नाम, बहुत सारी जगह पर ऐसे नाम है जहाँ पर इस ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी भी लिखा हुआ है। तो इन बहुत सारी चीजों को देखते हुए और अब चूंकि सिख समाज की मांग भी हो गई है तो इस जगह का नाम गुरु नानक टेकरी ही होगा और इसके लिए आगे प्रोसीजर बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ रामेश्वर शर्मा ने वहां मौजूद प्रतिनिधि मंडल को ये साफ कर दिया है कि आप लोग अपने घरों के बाहर अपने एड्रेस के नीचे, जैसे कि किसी का एड्रेस 44 ईदगाह हिल्स है तो वो उस 44 के नीचे गुरु नानक ईदगाह हिल्स ना लिख के गुरु नानक टेकरी लिखना शुरू करे, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो भी इसको लिखें और जल्द से जल्द अगर लोगों का प्रभाव रहता है गवर्नमेंट के ऊपर या सरकार के ऊपर तो जल्द से जल्द इसका नाम जो है गुरु नानक टेकरी हो जाएगा। इसी के साथ रामेश्वर शर्मा ने ये भी कहा है कि दिल्ली में जो अकबर रोड है या फिर इस तरीके की जो बाकी रोड है उनका नाम भी बदला जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने कितने बलिदान हमारे देश के लिए दिए हैं और उन्हीं के नामों पर जो मेजर रोड्स है या जो मेजर जगह है उनके नाम होने चाहिए। बिल्कुल आकांक्षा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अचानक से ये मांग क्यों उठी है? अगर बीजेपी की बात करें तो पहले ही वो 15 साल से सत्ता में थी। अगर साक्ष्य मौजूद थे या इरादा था तो ये पहले भी किया जा सकता था। बिल्कुल ज्योति, बात बिल्कुल सही है। अचानक से मांग उठना, इसको अगर हम जोड़ के देखें तो नगरीय निकाय चुनाव बहुत नजदीक है भोपाल में और कहीं ना कहीं ये उसका इम्पैक्ट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार अच्छी खासी सीटें नगर निगम में बीजेपी के रहे, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की और ऐसे में अगर 16 नगरीय निकायों में चुनाव होते हैं और उसमें अगर बीजेपी की ही नगर निगम से बीजेपी ही रहती है तो दबदबा जो है वो बना रहता है। और अब पूरी कोशिश, जितने भी काम होते जा रहे हैं अगर हम उनको नगरीय निकाय चुनाव से जोड़कर देखें तो बिल्कुल भी अलग नहीं रहेगा, क्योंकि भोपाल में सिख समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व है। ऐसे में उसे साधने के लिए ये जो मांग है उसको उठाया गया है, तो इसको कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि नाम बदलने की भी एक तरीके से देखा जाए आकांक्षा तो या तो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होती है या राजनीतिक फायदे की बात होती है या पर्टिकुलर उस जगह से बदलकर किसी और को वेटेज देने की बात होती है। आपको लगता है ये सारे ही समीकरण साधने की कोशिश होगी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि हम जब बात चुनावों की होती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कितनी ज्यादा वेटेज किस समुदाय की है या फिर किस वर्ग को हमें साधना है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में हर छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। पार्षद का चुनाव होना है और कैंडिडेट की समाज से खड़ा करना, इन सब बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और सिख समाज, जैसे कि मैंने बोला कि सिंधी समाज और सिख समाज का काफी वर्चस्व है राजधानी भोपाल में और ऐसे में अगर इस समाज को साधा जाएगा तो कहीं ना कहीं अदर जो वर्ग है उन पे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और रामेश्वर शर्मा चूंकि अब प्रोटेम स्पीकर है तो उनका वो विधायक भी हैं हुजूर विधानसभा से और वो एक अच्छी खासी जनसंख्या वाली विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजों को साधने की कोशिश फिलहाल रामेश्वर शर्मा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकांक्षा।